Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today beta will discuss the basic characteristics of properties of electromagnetic waves. इन्हें अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं इनकी क्या खास प्रॉपर्टीज होती है. दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ आई विल लिस्ट दीज प्रॉपर्टीज वन बाय वन. नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब आपको पता है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये अब प्रोड्यूस होंगे किससे? एक्सेलरेटेड. कल आपने पढ़ा भी एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होता है या ऑसिलेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस होता है. दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और produced by accelerated or oscillating charge. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अब या तो एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होंगी या वो चार्ज जो ऑसिलेट होती है उन्हीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है. बाकी स्टैटिक चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती है. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की. नंबर सेकंड, ये जो वेव्स अब है जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपागेट करने के लिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन. दे कैन प्रोपागेट इन वैक्यूम एज वेल एज इन अ मीडियम. वो वैक्यूम में भी चल सकती है. नो requirement of any material medium for प्रोपागेशन. आप अपने तरीके से बाद में इसको अच्छा बड़ा सेंटेंस लिखा बना सकते हो. मैं आपको शॉर्ट वेज में यहाँ पे लिखाता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये किसी भी मीडियम में चल सकते हैं. अगर मीडियम है तो उसमें चल सकते हैं, मीडियम है भी नहीं तो वैक्यूम में भी चलेंगे. इनको किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रोपागेट करने के लिए. ठीक है ना. ये वैक्यूम में भी चलते हैं और किसी भी मीडियम में भी चलती है. ठीक है ना. नंबर थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये वेव्स ट्रेवल जब करेंगे फ्री स्पेस में, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. और वो रिलेशन मैंने आपको दिखाई भी. दीज वेव्स ट्रेवल इन free space with a speed 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ये क्या है? ये c है, स्पीड ऑफ लाइट है ना. गिवन बाय रिलेशन, याद अगर आपको होगा मैंने वो रिलेशन आपको दिखाई थी, दैट इज c इज इक्वलेंट 1/√ऑफ म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, है ना. बाद में म्यू नॉट को 4.10⁻⁷ वैल्यू दे सकती हो, इप्सिलॉन नॉट को 8.8 × 10⁻12. तो वही बेटा एक्चुअली ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर आता है. दैट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. फ्री स्पेस में एक्चुअली इसी रिलेशन से स्पीड ऑफ वेव को हम दिखा सकते हैं. ठीक है ना. और आपको पता है म्यू इप्सिलॉन दे आर परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम. इसी तरह एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम दिखा सकते हैं. ठीक है ना, कि जो साइनोसाइडल वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ई एंड पी ओकर साइमल्टेनियसली. तो उसकी वजह से दे अटेन मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम. तो जो एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन फ्री स्पेयर वो रिलेटेड है बाई सी इज इक्वलेंट ई नॉट बाई बी नॉट, जो मैंने दिखाया था. एक और प्रॉपर्टी है कि जो वेरिएशन होगी ना, चूंकि हमने कल देखा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा वो किस तरह चलती है. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो जो वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड करता है प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. तो इसी तरह चलता है. तो साइनोसाइडली दोनों वैरी होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं दोनों को. तो जो साइनोसाइडल वेरिएशन दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स में होते हैं, दोनों फील्ड वेक्टर्स में होते हैं, तो वो एक साथ होता है. यानी जो साइनोसाइडल वेरिएशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में एक साथ होगी. तो उसकी वजह से वो अटेन मैक्सिमा और मिनिमा एक साथ करते हैं. यानी यहाँ पे ये मैक्सिमा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा, उसके परपेंडिकुलर उसके मैग्नेटिक फील्ड का भी मैक्सिमा होगा. ठीक है ना. मिनिमा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा उस वक्त मिनिमा मैग्नेटिक फील्ड का भी होगा. तो देयरफॉर एक तो सेम प्लेस पे ये मैक्सिमा मिनिमा बन जाते हैं और सेम टाइम पे बन जाते हैं. तो जो उनका, तो इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड होता है ना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का फ्री स्पेस में, वो हम एक्चुअली सिंपल रिलेशन से दिखा सकते हैं, सी इज इक्वलेंट ई नॉट बाई डी नॉट. तो देयरफॉर द साइनोसाइडल वेरिएशन इन both electric and magnetic field vectors, that's E and B, occurs
simultaneously. As a result, they attain maxima and minima at the same place and same time. ठीक है ना. The amplitudes of the electric and magnetic field in free space or rather related by C is equivalent E naught by B naught. ये रिलेशन में मैंने आपको दिखाया था. ठीक है ना. ये एक और इसकी बेटा क्या बन गई, एक और इसकी रिलेशन बन गई. ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होता है वो इस रिलेशन से होती है. वाई? बिकॉज जब हम देखते हैं मैग्नेटिक ये जब साइनोसॉइडल वेरिएशन होगी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में वो सेम होगी. मैक्सिमा मिनिमा एक ही टाइम पे और एक ही जगह पे बनता है. तो देयरफॉर जो एम्पलीट्यूड्स उनके हैं वो इस रिलेशन से हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि एक्चुअली ये जो ई नॉट बाई बी नॉट इट विल बी ऑलमोस्ट रेशियो विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है ना. नंबर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 5 प्रॉपर्टी होगी. अब जो डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो तो परपेंडिकुलर है टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स. दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर लाइक लाइट वेव्स. ठीक है ना. तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है. ठीक है ना. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ट्रांसवर्स इन नेचर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है. क्यों ट्रांसवर्स नेचर की होती है? बिकॉज इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. ठीक है ना. ये प्रॉपर्टी ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी होती है. ये कोई भी वेव अगर ऐसी प्रॉपर्टी दिखाई दे उसको हम ट्रांसवर्स वेव कह सकते हैं. यानी कि जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम तो एक दूसरे को वाइब्रेट जब करते हैं तो परपेंडिकुलर एक दूसरे को होते हैं और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, उसको ट्रांसवर्स कहते हैं. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे को जब वो वेरी होते हैं तो परपेंडिकुलरली वेरी होते हैं और जब वो चलते भी हैं तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट. वही है ना. द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर लाइक दैट ऑफ लाइट वेव्स. लाइट वेव जिस तरह ट्रांसवर्स नेचर की होती है ये आप खुद इसके साथ ऐड कर सकते हो. ठीक है ना. फिर से मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. व्हाई? बिकॉज दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. ठीक है ना. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. ठीक है ना. नंबर 6 प्रॉपर्टी वो आप ऐड कर लेना, जो मैंने बोला वो इस साथ इसमें इसको ऐड कर लेना खुद ही. नंबर 6 जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो डिपेंड करती है एंटायरली ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम जिसमें ये वेव चल रही होती है और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ फील्ड वेक्टर्स. जो वेलोसिटी होगी ना अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो सीधे डिपेंड करेगी आपके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम. जिस मीडियम में आप इसको चला रहे हो तो उस मीडियम की इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है. ठीक है ना. और ये डिपेंड नहीं करेगी आपके एम्पलीट्यूड ऑफ दिस फील्ड वेक्टर्स दैट्स ई एंड बी के एम्पलीट्यूड पे एक्चुअली डिपेंड नहीं करेगी. ठीक है ना. द वेलोसिटी ऑफ electromagnetic waves depends entirely on the electric and magnetic properties of the medium in which these waves travel and is independent of the amplitude of the field vectors.
और ये डिपेंड नहीं करते हैं फील्ड वेक्टर्स पर, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है ये। तो इसी तरह एक और प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक्स वो लेस देन होता है सी। यानी अगर हमारे पास अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसमें जो वेलोसिटी होगी ना वो लेस देन सी होगी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक इज लेस देन सी 3 × 10⁸, ठीक है ना। यानी जो वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो उसकी वेलोसिटी होती है वो सी से लेस देन होती है। ऑब्वियसली सी इसकी वेलोसिटी कहाँ पे होती है बेटा, वो वैक्यूम में होती है। लेकिन जब मटेरियल मीडियम हम कंसिडर करेंगे तो मटेरियल मीडियम में वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से इसकी वेलोसिटी डाउन हो जाती है, ठीक है ना। दैट्स वाई उसकी वेलोसिटी क्या होती है, लेस देन सी होती है, ठीक है ना। इस तरह एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि जो एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो डिवाइड होते हैं इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि एनर्जी कोई एक वेक्टर ज़्यादा कैरी करता तो दूसरा कम करता, नहीं। जो एनर्जी होगी ना हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो बेटा क्या होती है, वो इक्वली कैरेज होती है, वो इक्वली डिवाइड होती है बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, ठीक है ना। एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वली divided between electric and magnetic field vectors, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। अगर हम देखेंगे वैक्यूम में जो एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है, वैक्यूम में एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी नहीं होती है, वो किसके बराबर, अगर आपको याद होगा, अगर हम देखेंगे इन वैक्यूम जो हमारे पास यू ई दैट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना। दिस इज एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली बेटा कैरी जब एनर्जी करेंगे ना, जो जब वो ट्रेवल करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन स्पेस, वो कैरी करते हैं एनर्जी, और ये एनर्जी इक्वली डिवाइडेड होती है बराबर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। इस तरह भी मैं हम कह सकते हैं जो एवरेज दिस एनर्जी डेंसिटीज वो इस तरह होती है, ये दिस इज एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो सिंपली किसके बराबर होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पढ़ा है आपने। एंड एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यू बी इज इक्वलेंट बी स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू नॉट, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ड्यू टू दोनों फील्ड्स की वजह से जो टोटल एनर्जी डेंसिटी बनेगी, दैट्स टोटल एनर्जी डेंसिटी जो बनेगी दोनों फील्ड्स की वजह से, दैट्स यू विल बी इक्वलेंट टू यू ई प्लस यू बी, दैट्स इक्वलेंट टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस म्यू नॉट, ठीक है ना। तो देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है बेटा, साइनोसाइडली वेरी होते हैं टाइम के साथ साथ। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये एक्सप्रेशन है ना, इट विल बी वैलिड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर हमारा ई और बी रिप्लेस होंगे बाय देयर आरएमएस वैल्यूज। आरएमएस वैल्यू से भी जो हम इनको रिप्लेस कर सकते। चलो छोड़ो, ज़्यादा हम इसमें डीप नहीं जाएंगे। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी क्या है कि हमारी जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चलती है तो वो एनर्जी कैरी करती है। तो या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम उसको लेके जाते हैं तो वो एनर्जी कैरी करती है। तो जो एनर्जी वहाँ पे लेके जाती है, तो एनर्जी जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो डिवाइड होती है इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। अब हमें पता है वैक्यूम में जो एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है बेटा फॉर जिस स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वो सिंपली यू इसके बराबर होता है, यू बी इसके बराबर होता है। तो टोटल एनर्जी जो वहाँ पे एक्चुअली कैरी आउट करता है वो टोटल एनर्जी इसके बराबर, दैट्स सम ऑफ द टू, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वो आपको पता है साइनोसाइडली वेरी होते हैं स्पेस में टाइम के साथ साथ। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, इसको हम एक्चुअली दिस एक्सप्रेशन ये वैलिड हो सकती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए अगर हम ई और बी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, बाय देयर आरएमएस वैल्यूज। तो मैं ये इस तरह लिख सकता हूँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर, इसी तरह 1/2 बी आरएमएस स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट, ठीक है ना।
तो उस तरह हम इसको रिप्लेस कर सकते। तो देयरफॉर उस हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी, उस हिसाब से हमारी इक्वेशन बनेगी बेटा, जो बन जाएगी 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर प्लस बी आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस म्यू नॉट। ठीक है ना। अब आर एम एस का पता है आपको, आर एम एस ई नॉट बाई इप्सिलॉन √2, बी आर एम एस बी नॉट बाई √2 वो वैल्यू हो सकता है। वो बाद में आप एक्चुअली लगा के इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम इसमें। हमें सिंपल प्रॉपर्टी, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है इसकी। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आएंगे हम, जो बेटा एंड पे में एक बात आप ध्यान से देखना, ये मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्चुअली आर एम एस वैलिड तब इक्वेशन बनते जब आर एम एस वैल्यू। तो बाद में जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एंड पे आप देखोगे ये और ये दोनों बराबर है, जो मैं आपको भी बोल रहा कि इक्वली वो डिवाइड होते हैं। तो देयरफॉर ये इप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस ये बन जाएगा ई नॉट बाई, ई आर एम एस किसके बराबर होता है बेटा, ई आर एम एस होता है ई नॉट बाई √2। तो देयरफॉर ये बन गए ई नॉट बाई 2। इस तरह ये बन जाएगा बी आर एम एस होता है बी नॉट बाई √2, पढ़ा है आपने ये। तो वो बन जाएगा बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, चूंकि 2 है ना ऑलरेडी, √2 के साथ जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे वो 2 बन जाएगा। तो ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर ये दोनों आप देखोगे ये इक्वल होते हैं एट द एंड। ठीक है ना, आपने याद रखना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ 9th, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है ना वो रेस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए। ये रिमेंबर दिस थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है ना हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको लाइट वेक्टर हम कहते हैं। यानी जो हम दिखाई जो देता है हमने, वो किसकी वजह से हमें दिखाई देता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से दिखाई देता है। तो दैट्स इसको ऑप्टिकल वेक्टर कहते हैं। द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज responsible for optical effects of an electromagnetic wave and is called as light vector। इसको तो भी हम क्या कहते हैं, इसको हम लाइट वेक्टर कहते हैं। ठीक है ना। इस तरह एक और प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना ये तो अनचार्ज्ड होती है, तो देयरफॉर it will be unaffected by the electric and magnetic fields। ये डिफ्लेक्शन नहीं होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब आप उसको डाल देते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स में। ठीक है ना, चूंकि ये न्यूट्रल होती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स being uncharged are not deflected by electric and मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का इन पे कोई असर नहीं होता है। ठीक है ना बेटा। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी, ये आपको पता चला। द रेट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रांसपोर्ट होती है पर यूनिट एरिया, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक क्वांटिटी बेटा, उसको पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। ठीक है ना। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये एक्चुअली मैंने आपको बोला ये एक्चुअली क्या करते हैं बेटा, ये एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। अब जिस रफ्तार से, जिस हिसाब से एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट करती है पर यूनिट एरिया, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर से। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट energy, the rate of energy of electromagnetic wave transported per unit area is represented by a quantity called पॉइंटिंग वेक्टर। बेटा आमतौर पर एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना। तो वो एस एनर्जी अभी आपने देखा 1/μ0 इक्वलेंट E क्रॉस B, चूंकि एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट करता है दैट्स इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना।
भी आपने देखा, उसमें एनर्जी ई और बी की जानिब से एक्चुअली ट्रांसपोर्ट की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जानिब की तरह। तो देयरफॉर एस विल बी इक्वलेंट टू 1/μ0 ई क्रॉस बी, दैट्स पॉइंटिंग वेक्टर। जो डायरेक्शन होगी ना दिस पॉइंटिंग वेक्टर की किसी भी पॉइंट पे, वो एक्चुअली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। इस पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट होगा वाट पर मीटर स्क्वायर, इसका जो ऐसा यूनिट है दैट्स वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह कुछ छोटी प्रॉपर्टीज और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज मैं जल्दी से आपको बताऊंगा, जो मैंने एक्चुअली बताई भी कि एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट, जो मैंने आपको बोला ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देयरफॉर उसको लाइट वेक्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड डिफ्रैक्टेड, इतना याद रखना। जल्दी मैं बोल रहा हूँ छोटे छोटे हैं, इसके बाद मैं एक और दो बड़े दिखाऊंगा आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी रिफ्लेक्टेड, इनको रिफ्लेक्ट भी किया जा सकता है, इनको रिफ्रैक्ट भी किया जा सकता है, इनको डिफ्रैक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है ना, जो आप पढ़ोगे एक्चुअली ऑप्टिक्स में। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, उस फैक्ट को एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो रिसीवर साइड, जो एक्चुअली रेडियो रिसीवर साइड जिसमें रेडियो में एडजस्ट करते हैं वो, ठीक है ना। इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड्स बिकॉज ये न्यूट्रल होती है, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी चूंकि आपके एग्जाम में आती है राइट फ्यू दिस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो आप इनको पहले पहले याद रखा करो क्योंकि बहुत ईजी है। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये प्रॉपर्टीज। एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज या ऑसिलेटिंग चार्ज होता है बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए, दैट्स इसको हम लाइट वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। नंबर थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट एंड डिफ्रैक्ट कर सकते हैं, जो ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस भी देखा सकते हैं, फिनोमेनन ऑफ पोलराइजेशन भी देखा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पोलराइज हो सकते हैं। इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्यों बिकॉज दे आर बेटा एक्चुअली न्यूट्रल, ठीक है ना। चलिए एक और अच्छी प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी मोमेंटम, ये मोमेंटम भी कैरी करते हैं बिकॉज जब ये चलेंगे तो ऑब्वियसली इनके पास मोमेंटम होगा, तो दे कैरी मोमेंटम एंड एक्सर्ट ए प्रेशर कॉल्ड एज रेडिएशन प्रेशर ऑन द सरफेस। तो ये एक सरफेस पे जब पड़ती है तो देयरफॉर वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर लगाती है मोमेंटम की वजह से, उसको रेडिएशन प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। जब ये पड़ती है ना किसी सरफेस पे, ठीक है ना, जब ये फॉल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे, अपनी एनर्जी की वजह से जो वो मोमेंटम कैरी करती है तो उसकी वजह से वहाँ पे एक प्रेशर वो लगाती है, ठीक है ना। तो देयरफॉर electromagnetic waves carry momentum and exert radiation pressure on the surface. They fall and is given by, that's P is simply equivalent to 1/a dp by dt, that's this represents area and this rate of change of momentum, and remember that's equivalent to almost वो किसी आप याद ही रखो, ये होता है बराबर इंटेंसिटी I डिवाइड बाई C। ज़बानी याद रखो, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसको, बिकॉज जो प्रेशर होता है एक्सर्ट होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो बेटा सिंपली किसके बराबर होता है, इंटेंसिटी बाई स्पीड ऑफ लाइट, या फिर याद रखो जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सिंपली इंटेंसिटी आई डिवाइड बाई सी, एक्चुअली होता है इसी के बराबर, ठीक है ना। दैट द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज नोन एज रेडिएशन प्रेशर। फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, उसको रेडिएशन प्रेशर कहते हैं, पी, वो सिंपली किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया एफ बाई ए, ठीक है ना। अब एफ हमारा किसके बराबर होता है, डी पी बाई डी टी, पता है, मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरह इक्वेशन आती है। हमारा P होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स किसके बराबर होता है, ये हो गया 1/a dp/dt, आया ना ये इक्वेशन आई ना, उसकी वजह से अब 1/a, इसी तरह जो dp/dt होता है ना, उसको जब हम मोमेंटम एंड प्रेशर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसको पढ़ा जाता है वो सिंपली u डिवाइड बाई c इंटू डी टी आता है, दैट इज dp/dt जो होता है बेटा ये एनर्जी बाई टाइम इंटू स्पीड होता है। dp/dt किसके बराबर हमें निकलता है, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम इंटू स्पीड, ये याद रख लेना। dp बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सिंपली बराबर होता है एनर्जी डिवाइड बाई टाइम इनटू स्पीड, ठीक है ना। एंड या इस तरह एनर्जी बाई एरिया इनटू टाइम, एनर्जी बाई एरिया इनटू टाइम, इस तरह भी हम इसके बराबर, वो सिंपली इंटेंसिटी, सारा इंटेंसिटी के बराबर होता है, ठीक है ना। दैट्स वाई ये बन जाता है इंटेंसिटी बाई सी,
जब आप करोगे ना एनर्जी बाई एरिया है हमारे पास, ये हो गया ना 1 बाई एनर्जी बाई एरिया इनटू टाइम, बचा क्या यहाँ पे स्पीड, दैट्स वाई सी इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी होता है बराबर एनर्जी डिवाइड बाई एरिया इनटू टाइम। अब जब इक्वेशन में डी पी बाई डी टी हम देंगे इस इक्वेशन में, ये बन जाएगा 1 बाई ए एनर्जी बाई टाइम इंटू स्पीड। अब एरिया इंटू टाइम किसके बराबर आएगा, इंटेंसिटी के बराबर, बचा क्या वहाँ पे स्पीड, दैट्स वाई इंटेंसिटी बाई सी, सो रेडिएशन प्रेशर इंटेंसिटी बाई सी के बराबर होता है, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर दैट्स वाई ये मैंने इस तरह लिखा। इसी तरह इंटेंसिटी में बताऊंगा आपको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी किस तरह हम डिफाइन करते हैं, या आप खुद भी लिख सकते हो। जो इंटेंसिटी होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसको डिफाइन करते हैं कि ये होती है एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम कब कहते हैं कि इंटेंसिटी कितनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास, उसको हम डिफाइन करते हैं कि कितनी एनर्जी क्रॉस होती है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, मगर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको हम कहते हैं वो इंटेंसिटी होती है, ठीक है ना। वो इंटेंसिटी आपने देखी, वो सिंपली बेटा इंटेंसिटी अगर आप हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, सो दैट इज इक्वलेंट टू दिस, जो मैंने अभी आपको बताया, दिस इज इंटेंसिटी, ये वाला पोर्शन, दिस इज आई, ये होता है बेटा दिस इप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, अलबत्ता वहाँ पे सी होता है, वहाँ पे 2 नहीं होता है। इंटेंसिटी जो होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर स्क्वायर इंटू सी, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज 1 बाई म्यू नॉट बी आर एम एस स्क्वायर इंटू सी। ये आप खुद देख सकते हो, ये आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप याद इसी तरह रख सकते हो इसको, ठीक है ना। इस तरह बाद में अभी मैंने आपको मोमेंटम के बारे में बताया, ठीक है ना। तो आमतौर पर मोमेंटम u बाई सी से हम लिखते हैं, ठीक है ना, दैट इज u रिप्रेजेंट द एनर्जी दैट इज प्रोपागेटिंग विद स्पीड c। लीनियर मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम आमतौर पर जब हम लिख सकते हैं दैट इज u बाई सी, ठीक है ना। इफ ए पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एनर्जी u इज प्रोपागेटिंग विद स्पीड c, देन लीनियर मोमेंटम विल बी गिवन बाय p इज इक्वल टू u बाई सी, ठीक है ना। वो मैंने आपको फिर रेडिएशन प्रेशर के बारे में बोला। सो देयरफॉर दीज वर सर्टेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।